अगर आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है तो ये कपड़ों पर लगाने वाला नील और एक गिलास पानी आपकी नींद को वापस ला सकता है। आपकी टेंशन, मानसिक बेचैनी को कम करने में मदद मिल सकती है। मैं आपको एक आसान उपाय बताने वाला हूँ जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है। इसके फ़ायदे जीवन में कई पहलुओं में देखने मिल सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियाँ हो, मानसिक तनाव हो, लगातार चिंता बनी रहती हो, रातों को नींद ना आती हो, डिप्रेशन हो, किसी प्रकार का डर, भय आपको परेशान कर रहा हो। जब इंसान किसी एक सोच के बारे में बार बार सोच के उलझ जाता है, बाहर निकलने का रास्ता माध्यम होती है नींद और मन का सुकून। जिस तरह नींद कपड़ों की चमक को बढ़ाती है, उसी तरह मन और जीवन को सुकून लाने का प्रतीक माना जाता है एक चुटकी भर नील और एक गिलास का पानी। यही है आज का एक सरल और ख़ास उपाय। तो मान लीजिए हमारे एक हाथ में गिलास पानी है, दूसरे हाथ में नील है। हम नील पानी में डालेंगे। पहले इसका पीछे एक लॉजिक समझ लीजिए कि लॉजिक क्या है। लॉजिक यह है कि हम चंद्र की सहायता से राहु को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा आभा मंडल यानी कि ऑरा कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हम जो ऊर्जा आकर्षित करते हैं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे दिमाग पे पड़ता है। इसी कारण कभी हमें अच्छा महसूस होता है और कभी हमें बुरा महसूस होता है। अगर हम अच्छे और बुरे अनुभव की बात करें तो अक्सर बुरा महसूस तब होता है जब किसी काम में रुकावट आ जाए, कोई अड़चन आ जाए या हमें लगे कि किसी प्रकार की नज़र लग गई है। कई बार लोगों में ऐसा महसूस होता है कि उन पर नज़र लगती है और वो परेशान कर देती है। इसी तरह लोगों में आशीर्वाद होता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन पे असर छोड़ जाती हैं। जैसे कहें कि आज के बहुत बढ़िया लग रहे हो, तो बहुत अच्छे दिख रहे हो। कई बार ऐसी बातें सुनने के बाद मन में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है। यही वो हाय शब्द है जो आपको परेशान करता है। यही वो हाय है नकारात्मक प्रभाव को कई बार व्यक्ति में मन, डर और चिंता को पैदा कर देती है। कहते हैं ना कि हाय लग गई, यही हाय इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जब हम किसी को देखकर कहते हैं कि हाय कितना अच्छा दिख रहा है, काश ये ऐसा मेरे पास भी होता, तो वही भावना में कई बार नज़र और नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती है। इसी कारण छोटे बच्चों के गले में चांदी का चांद वाला एक लकड़ पहनाया जाता था। मान्यता है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाने का काम करता है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है। चंद्रमा मन और शांति सुरक्षा का कारक है। आज के इस उपाय में नील और पानी का प्रयोग किया जाता है। नील को राहु का प्रतीक माना गया है, जबकि पानी को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। राहु से उत्पन्न नकारात्मक को शांत करने के लिए चंद्रमा का शीतल ऊर्जा सहारा लिया जाता है। एक गिलास में पानी लें, उसमें थोड़ा नील डालें, एक एक करके बूंद डाल सकते हैं, अच्छी तरह से मिला लें। तो यदि ये लिक्विड नील नहीं है तो पाउडर वाला नील भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पानी हल्का नीला हो जाए तो उपाय के तौर पर तैयार हो जाए, तो इस उपाय के लिए इसको सबसे उपयुक्त समय शाम का माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अक्सर शाम के समय नज़र और नकारात्मक प्रभाव अधिक महसूस होते हैं। इसलिए इसी समय इस उपाय को करना अधिक लाभकारी माना जाता है। दाहिने हाथ में गिलास पकड़िए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाइए। दाहिने हाथ से गिलास बाईं तरफ से ले जाएं, फिर पीछे से घुमाते हुए बाएं वापस अपने सामने ले आएं। इस तरह एक चक्कर पूरा हुआ। ऐसे कुल मिलाकर 7 चक्कर घुमाने हैं। मान्यता के अनुसार अगर यह प्रक्रिया आपके आसपास के मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। जैसे सोलर पैनल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसी प्रकार नील और पानी कि यह मिश्रण नकारात्मक प्रभावों को सोखने का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पानी को घर के सिंक या नाली में डाल दें। गिलास को साफ करके पानी को धोकर सामान्य उपयोग कर ले सकते हैं। कई बार लोगों का मानना है कि इससे मानसिक भारीपन, चिड़चिड़ापन, तनाव, गुस्सा, बेचैनी, इसका तुरंत हल्कापन महसूस हो सकता है। यदि आप लगातार तनाव, चिंता या मानसिक तनाव के महसूस कर रहे हैं तो ये उपाय आपको मानसिक रूप से शांत करने का और सुख का एहसास देने का संकेत माना जाता है। हालांकि यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो, दर्द, बीमारी है, तो केवल उपाय पर निर्भर नहीं रहना, उचित चिकित्सा डॉक्टर की सलाह आवश्यक होती है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है दवा और दुआ दोनों साथ चलते हैं, इसलिए स्वास्थ्य समस्याओं से इलाज भी जारी रखना चाहिए। ज्योतिष मान्यता के अनुसार शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल ओरा होता है, जिसे विभिन्न रंग के अलग अलग ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नीला और काला रंग प्राय राहु और शनि महाराज से जोड़ा जाता है।
यह उपाय उन प्रभावों को संतुलित करने के उद्देश्य किया जाता है। आपके अंदर जितना ज्ञान, आत्मविश्वास होगा उतना ही प्रभाव आपके चेहरे पर व्यक्तित्व पे दिखाई देता है। अपनी पुरानी तस्वीरों में या संत महात्माओं के चित्रों में देखा होगा कि उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज और आभा दिखाई देती थी। ज्योतिष में इस सुनहरे तेज को बृहस्पति गुरु के प्रभाव से जोड़ा जाता है। जब कोई व्यक्ति चिंता, भय या तनाव से परेशानी में घिरा होता है तो उसके चेहरे की चमक कम होने लगती है और चेहरा मुरझाया हुआ और ऊर्जा रहित दिखाई देता है। मान्यता है कि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्थिति उसके व्यक्तित्व और आभा मंडल ओरे में भी झलकती है। इसी तरह ज्योतिष में विभिन्न रंगों और ग्रहों के बीच का संबंध बताया गया है। माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी ऊर्जा अधिक सक्रिय है। इसका संकेत इसके स्वभाव, व्यवहार और चेहरे पर आभा से देखने को मिल सकता है। नील और पानी जैसे उपाय आस्था और परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन जीवन में वास्तविक परिवर्तन के लिए सकारात्मक सोच, सही कर्म, स्वास्थ्य, ध्यान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राधे राधे।